एक बार की बात है। महात्मा बुद्ध की सबसे प्रिय और निकटतम शिष्य आनंद कहीं जा रहे थे। रास्ते में उसने देखा कि एक अधेड़ उम्र का आदमी चट्टान पर बैठा रो रहा है। ये देखकर आनंद वहीं रुक गए और उस आदमी के पास जाकर उससे उसकी उदासी का कारण पूछा। उस आदमी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं पास के गांव में रहने वाला एक बदकिस्मत व्यापारी हूं। मैं जो भी काम करता हूं वह गलत हो जाता है। व्यापार की चाह में मैंने अपनी मां और पत्नी के गहने खो दिए, अपना परिवार खो दिया और अब अपना भी घर और खेत गिरवी रख दिया है। मुझे लगता है कि मेरी किस्मत खराब है। उसकी बात सुनकर आनंद ने कहा, तुम्हें किसने कहा कि तुम्हारी किस्मत खराब है? मुझे भी तो बताओ कि तुम्हारी किस्मत में क्या खराबी है। शख्स ने बताया कि पहले वह खेती करता था, लेकिन हर साल इसमें घाटा हो जाता था। कभी सूखा पड़ा तो कभी अतिवृष्टि से फसल खराब हो गई, कभी आवारा जानवर फसल को नुकसान पहुंचाते हैं तो कभी कीड़े मकोड़े और बीमारियां फसल को बर्बाद कर देती हैं। खेती से मेरे परिवार का गुजारा ठीक से नहीं हो पाता था, जिसके कारण मैंने खेती छोड़ दी और बिजनेस करने का फैसला किया। मैंने अपनी पत्नी के गहने बेचकर अपना व्यवसाय शुरू किया, लेकिन मेरा व्यवसाय नहीं चला। शुरुआत में मेरे परिवार के सदस्यों ने मेरी आर्थिक मदद की और मेरा समर्थन किया, लेकिन जैसे ही मुझे घाटा होने लगा, मेरे परिवार के सदस्यों ने भी मुझे छोड़ दिया और उन्होंने मुंह मोड़ लिया मुझसे। अब वे मुझे देखकर नजरें फेर लेते हैं और अपने परिवार की गरीबी और दुर्दशा के लिए मुझे जिम्मेदार ठहराते हैं। अब मुझे लगने लगा है कि मेरा जीवन निरर्थक है। अक्सर मेरे मन में विचार आते हैं कि मुझे अपना जीवन समाप्त कर लेना चाहिए, और आज मैंने ऐसा कर लिया। यहां आत्महत्या करने आए थे, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए मैं इस पत्थर पर बैठकर रो रहा था। दूसरी ओर मेरा एक दोस्त है। हम दोनों ने एक साथ व्यवसाय शुरू किया, लेकिन वह आगे बढ़ गया और मैं पीछे रह गया। मेरी असफलता के कारण वह मुझे हर समय अपमानित करने की कोशिश करता रहता है और वह अक्सर मेरे पास आता है। वह अपनी सफलता के बारे में बड़ी बड़ी बातें करता है। वह मेरे परिवार को बताता है कि उसने कितनी मेहनत करके इतना बड़ा व्यवसाय खड़ा किया है, और वह अक्सर मुझे, मेरी पत्नी और मेरे माता पिता को अपने फलते फूलते व्यवसाय की कहानियां सुनता है, जिससे मेरा परिवार प्रशंसा करता है। लेकिन वे मेरे बारे में बुरा बोलते हैं। वे मुझे निकम्मा और कमजोर दिमाग वाला कहते हैं। मेरी पत्नी और मां मुझे हर बात पर ताना मारते हैं, जिससे मुझे बहुत दुख होता है, और कभी कभी मुझे अपनी असफलता पर गुस्सा आता है, लेकिन मैं समझ नहीं पाता क्या करें। यह सुनकर भिक्षु आनंद ने पूछा, आपको किस बात से दुख होता है? आपकी अपनी असफलता या आपके मित्र की सफलता? सवाल सुनकर उस आदमी ने एक पल सोचा और फिर कहा, सच बताऊं तो मुझे अपनी असफलता पर उतना दुख नहीं होता जितना अपने दोस्त की सफलता पर होता है। भिक्षु आनंद ने अगला प्रश्न पूछा, यदि आपका मित्र व्यवसाय में असफल हो जाता और आप सफल हो जाते तो क्या आप खुश होते? व्यक्ति ने कहा, हां, मुझे बहुत खुशी होगी। आनंद ने कहा, मतलब आपकी खुशी आपके दोस्त पर निर्भर करती है। अगर वह चाहे तो आपको खुश कर सकता है, और अगर वह चाहे तो आपको दुखी भी कर सकता है। आप खुद से न तो खुश हो सकते हैं और ना ही दुखी। भिक्षु। आनंद की बातें सुनकर वह व्यक्ति कुछ देर सोच में पड़ गया और फिर बोला, आपकी बातें सुनकर मुझे कुछ आशा जगी है। तब भिक्षु आनंद ने कहा, जब हम किसी चीज की आशा करते हैं तो हम उस पर निर्भर हो जाते हैं, फिर हमारा सुख दुख भी उस पर निर्भर होने लगता है। इसलिए सबसे अच्छा है कि आप खुद से ही उम्मीद करना शुरू कर दें। जब आप ऐसा करते हैं और साथ ही मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप सोचते हैं कि आपका दोस्त आपको नीचा दिखाने के लिए आता है, वो आपको दुखी करने के लिए आता है, लेकिन अगर आप ईमानदारी से सोचें तो वो जो बातें कहता है वह सच होती है। आपको उनके संघर्षों और अनुभवों के बारे में बताता है। आप उन चीजों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपको उनका आभारी होना चाहिए कि आपको घर बैठे इतने सारे अनुभव मिल रहे हैं। उन अनुभवों का लाभ उठाएं, नई शुरुआत करें, ईमानदारी से काम करते रहे, कभी नहीं हार मानो। एक दिन तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। आज तुम इसे दुर्भाग्य या बुरा समय कह रहे हो, एक दिन बदलेगा